देश के कई वीर जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराया। देश का इतिहास ऐसे ही वीर जवानों की गाथाओं से भरा हुआ है और देश में कई जननायक ऐसे भी हुए जिनके साथ इतिहास इंसाफ न कर सका। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही महान जननायक की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को मुंह छिपाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के सर्वमान्य नायक गुंडाधुर की, जिन्होंने बस्तर के आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन और अस्मिता को बचाने के लिए भूमकाल आंदोलन की नींव रखी। लेकिन इसके बावजूद इस योद्धा के बारे में इतिहास में बहुत कम ही लिखा गया। भूमकाल आंदोलन की बुनियाद साल 1891 में पड़ी, जब अंग्रेजों ने बस्तर के तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप देव के चाचा कालेंद्र सिंह को दीवान पद से हटा दिया। रुद्र प्रताप देव अंग्रेज के प्रति समर्पित राजा थे, लेकिन दीवान के रूप में प्रशासन का जिम्मा उनके चाचा कालेंद्र सिंह के पास था और वे इसे बेहतर ढंग से निभाते भी रहे। ऐसे में कालेंद्र सिंह को दीवान पद से हटाकर पंडा बैजनाथ को बस्तर प्रशासन सौंपा जाना आदिवासियों को पसंद नहीं आया। अति तो तब हो गई जब बैजनाथ के काल में अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार शुरू कर दिया गया। जंगल बचाने के नाम पर आदिवासियों को उनके ही जंगलों से दूर किया जाने लगा। साथ ही आदिवासियों को खत्म करने का भी प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में कालेंद्र सिंह ने सूत्रधार की भूमिका निभाई और गुंडाधुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की गई। अब आपको बताते हैं कि भूमकाल आंदोलन क्या था। भूमकाल आंदोलन जल, जंगल, जमीन बचाने की लड़ाई थी, जिसे आदिवासियों ने मध्य भारत के बस्तर रियासत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। बस्तर के आदिवासी जननायक वीर शहीद गुंडाधुर ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की, बल्कि उन्होंने अपनी दहशत से अंग्रेजों को कई दिनों तक जंगलों और गुफाओं में छिपने के लिए मजबूर भी कर दिया। हजारों आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत गुंडाधुर ने बस्तर को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसीलिए आज भी उन्हें बस्तर में देवता की तरह पूजा जाता है और हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के मौके पर उन्हें याद किया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है। अब जानिए कैसे शुरू हुआ था भूमकाल आंदोलन। जगदलपुर के नेतनार गांव में पले बढ़े गुंडाधुर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 10 फरवरी 1910 में भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। लगातार बस्तर वासियों का शोषण करते अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का बीड़ा गुंडाधुर ने उठाया। भूमकाल आंदोलन में तीर और लाल मिर्च को क्रांतिकारियों का संदेश वाहक निशान बनाया। तीर और लाल मिर्च के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों को भूमकाल आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। गुंडाधुर के आंदोलन में सैकड़ों हजारों आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाल मिर्च, मिट्टी का ढेला, आम की टहनियों और धनुष बाणों की सहायता से अंग्रेजों के सामने कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ उठाई गई इस आवाज में न जाने कितने आदिवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बस्तर में शहीद गुंडाधुर को विद्रोहियों का सर्वमान्य नेता माना जाता है। वे सामान्य आदिवासी थे जिन्होंने बचपन से ही आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा और उनकी जान की रक्षा करने की ठान ली थी। और यही वजह रही कि 35 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी लड़ाई छेड़ दी कि कुछ समय तक अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। बस्तर के जंगल, जमीन को लूट रहे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए भूमकाल आंदोलन ने पूरी ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि इस आंदोलन के कई वीर सपूतों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, जिसका गवाह आज भी जगदलपुर शहर के गोल बाजार चौक पर स्थित इमली का पेड़ है। शहीद गुंडाधुर के साथ साथ बस्तर के आदिवासी वीर सपूतों को आज भी हर साल भूमकाल दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। पगडंडी खबर उन वीर सपूतों को नमन करता है जिनका देश की आजादी में योगदान रहा और जिन्हें इतिहास के पन्नों में सही जगह नहीं मिल सकी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल पगडंडी खबर को सब्सक्राइब जरूर करें।